प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा और इससे संबंधित कई केसेस पढ़े कि यदि वैद्युत फ्लक्स, तो आज हम लोग एक और केस का अध्ययन कर रहे हैं। चौथी केस होगी कि मान लें कि हमारा पृष्ठ अनियमित है। जैसे हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, फाई बराबर EA cos थीटा। फाई बराबर EA cos थीटा, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र और A तल का क्षेत्रफल है और थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है। तो यदि हमारा तल अनियमित है तो इसका हम वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, DA। छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं DA और इसका क्षेत्रफल सदिश ये हो गया DA। क्षेत्रफल सदिश हो गया DA। मान लें कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है E, जो दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र और DA के बीच कोण थीटा है। तब हम वैद्युत फ्लक्स इसका छोटा सा आएगा फाई A। फाई A बराबर हो जाएगा DA या E DA cos थीटा। DA cos थीटा जो इस छोटे से क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स आएगा। और इसको यदि हम पूरे पृष्ठ के कारण क्षेत्रफल निकालना चाहें, पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें, हम इसी का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। इसी का समाकलन, पूरे पृष्ठ का अगर वैद्युत फ्लक्स फाई है तो इसका हम समाकलन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान में समाकलन का मतलब योग होता है, यानी छोटे छोटे पृष्ठों के कारण वैद्युत फ्लक्स जो है सबका योग कर देंगे तो पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो यह हो गया E DA cos थीटा। पीछे हम बताए हैं कि यदि वेक्टर A है और वेक्टर B है, इसके बीच डॉट गुणन किया गया है वेक्टर A और वेक्टर B के का, तो यह होता है AB cos थीटा। AB cos थीटा यानी AB cos थीटा को हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। ये रहा आपका वैद्युत फ्लक्स का चौथा केस कि जब हमारा तल पृष्ठ अनियमित है तब ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आएगा। अब हम लोग चलते हैं गॉस की प्रमेय पर, गॉस के नियम पर। ध्यान दीजिए, मान लें कि वैद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ है। ऐसे कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर
Q1, Q2, Q3, Q4 और इधर बाहर है Q5 आवेश है। Q1, Q2, Q3, Q4 बंद पृष्ठ के अंदर है और Q5 बाहर है। तो वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो गॉस ने नियम दिया है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत फ्लक्स फाई ये होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू का मतलब सभी आवेशों का योग, पृष्ठ के अंदर जो है सभी आवेशों का योग बटा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस तरह से आता है, यानी इसको हम कह सकते हैं सिग्मा क्यू को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटा एप्सिलॉन 0। यह है गॉस का नियम, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बंद पृष्ठ हो, इस बंद पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। बंद पृष्ठ हो या बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यह हमारा है गॉस का नियम कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बंद पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बंद पृष्ठ हो या गॉसीय पृष्ठ हो, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं सभी आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। बाहर जो आवेश है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब आइए कुछ बातें और, जैसे मान लीजिए कि यह एक बंद पृष्ठ है जिसका पर आवेश Q1 है या Q है। एक ऐसा बंद पृष्ठ है जिस पर आवेश Q है। एक ऐसा वैद्युत पृष्ठ है जिस पर आवेश भी Q है। तो यदि हम इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालें, इसको अगर φ1 कहें तो φ1 बराबर भी होगा Q बटा एप्सिलॉन 0। φ2 बराबर भी होगा Q2 बटा एप्सिलॉन 0। φ3 बराबर होगा Q3 बटा एप्सिलॉन 0। Q2 नहीं है, Q आवेश परस्पर है, यानी आवेश समान आवेश हो, केवल आकार, पृष्ठ का आकार अलग अलग हो, तो क्या होता है φ1 बराबर φ2 बराबर φ3 हो जाता है। यानी आवेश तीनों पृष्ठ पर समान है, बस अंतर क्या है कि पृष्ठ का आकार भिन्न भिन्न है। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। आकार जो भी हो, अगर पृष्ठ पर आवेश समान है तो वैद्युत फ्लक्स समान आएगा। दूसरी चीज ये कि एक बंद पृष्ठ ये ले लें और एक बंद पृष्ठ ये ले लें।
इस पर Q आवेश है यहाँ पे, और यहाँ पे मध्य में है आवेश Q। तो फ्लक्स क्या आएगा, φ1 बराबर होगा Q बटा एप्सिलॉन 0, और यहाँ φ2 बराबर भी होगा Q बटा एप्सिलॉन 0। यह भी आ गया φ1 बराबर φ2, φ1 बराबर φ2 आ गया। यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि फ्लक्स समान आ रहा है, यानी आवेश, इससे कोई मतलब नहीं है कि आवेश बंद पृष्ठ में किनारे पर है या केंद्र में। बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कहीं पर भी है तो फ्लक्स बराबर आएगा, समान आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो ये रहा आपका गॉस का नियम, और इसमें और भी एक आध कंडीशन है जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।